स्वागत है आप सभी का मास्टर कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं तसव्वुर खान, जिला यवतमाल, तालुका दिग्रस से। तो चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ये जो ज्योमेट्री है ना, ये ग्रीक वर्ड है और जियो के मीन्स होते हैं अर्थ और मेट्री के मीन्स होते हैं मेजरमेंट। क्या होता है? मेजर करना, है ना। तो ज्योमेट्री का मतलब ही ये होता है कि लैंड या कोई जमीन की मेजरमेंट करना। ठीक है, तो मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्री का चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा होता है लाइन। अब लाइन कैसे बनती है? यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट, और ये दोनों को मिलाकर जो लाइन बनती है ना, उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब फर्ज कीजिए मेरे पास कोई डिस्टेंस है, एक ऐसा लाइन है और यहां पर वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5। और आपको पता है इंटीजर्स, एक साइड अगर पॉजिटिव नंबर जाते हैं तो दूसरे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं और लेफ्ट साइड में क्या रहते हैं? निगेटिव नंबर्स। तो -1, -2, -3, -4। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट रखते हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ पर A, B, C, D और E। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मुझे इनका डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा। फर्ज कीजिए A और C का डिस्टेंस कितना है, तो आप लोग ऐसा बता सकते हैं, यहां से गिन सकते हैं आप पॉइंट 1, 2, 3, 4 कि A और C के दरमियान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है? 4। बट उसको आप बताएंगे कैसे? तो उसका एक फॉर्मूला है, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ A C, इसे मालूम करने का एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए कि जो पॉइंट है अपने, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट A है, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन सा है? तो इसका कोऑर्डिनेट है -3 और C का कोऑर्डिनेट है 1। तो सबसे पहले लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ A इज कितना है? -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 1। ठीक है। तो सबसे पहले उनके कोऑर्डिनेट देखिए, उसके बाद ये देखिए कि कोऑर्डिनेट में बड़ा कौन सा नंबर है, -3 बड़ा है या 1? क्योंकि माइनस जो है वो 0 से भी कम वैल्यू होती है, तो हमें ऐसा बताना पड़ेगा कि 1 इज ग्रेटर देन -3, हमेशा याद रखिए। तो फिर उसके बाद में जो भी बड़ी वैल्यू रहती, जो भी पॉजिटिव वैल्यू या बड़ी वैल्यू रहती, बड़ा नंबर रहता, तो उसमें से छोटे नंबर को माइनस करना। तो इसका डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 1 -3। समझ में आया? बड़े में से छोटे को माइनस करना, निकालना। तो ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लेना, ठीक है। देन माइनस इंटू माइनस +3। अब ये कैसे आया ये देख लीजिए, -1 इंटू -1। मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों माइनस है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी +1। ठीक है। अगर एक माइनस है मल्टीप्लीकेशन में, तो पूरी मल्टीप्लीकेशन जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है। बट यहाँ पर दोनों माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। तो 1 इंटू 3 3, बट माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4। देखिए यहां से यहां पर चलिए 1, 2, 3, 4। उसी तरह से आप दूसरा कोई डिस्टेंस निकालिए। फर्ज कीजिए आप B और D का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ B D, तो सबसे पहले क्या करना है? द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज कितना है? कोऑर्डिनेट ऑफ B is -2 and the coordinate of D is कितना है? 3। तो सबसे पहले कंपेयर कीजिए
3 और -2 में 3 और -2 में बड़ा कौन सा है, तो 3 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। देन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ BD, बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, 3 -2, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। समझ में आया आपको। तो उसी तरह से आप लाइन पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बिटवीननेस के बारे में पढ़ाऊंगा कि अगर आपको ये 2 पॉइंट है और इसमें दरमियान में अगर आपको एक पॉइंट रहता है, फर्ज कीजिए A, B और बीच में अगर C रहता है, तो इसका डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, पहले ये देख लीजिए। तो फर्ज कीजिए यहाँ पर पॉइंट A और ये पॉइंट B है, ठीक है, और ये पॉइंट है C। अगर AB की डिस्टेंस है, AB का डिस्टेंस होता है 15, कितना 15, ठीक है, और AC का डिस्टेंस होता है 8 और CB का या BC का डिस्टेंस होता है 7। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB, अगर ऐसा आता है तो पॉइंट C, A और B के पॉइंट C लाइज बिटवीन A और B, जो पॉइंट C है ना वो ये दोनों का दरमियानी पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ AB, ठीक है, AB, क्या बोला मैंने, डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। अगर ये वैल्यू दोनों की जमा इसके बराबर आती है तो पॉइंट C इनका बिटवीननेस होगा, ठीक है। तो ये कितनी है अपनी वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ AB यहाँ पर 15 और डिस्टेंस ऑफ AC कितना है 8 + 7, तो 15 इज इक्वल टू 8 + 7 इज 15। हाँ, तो पॉइंट C क्या रहेगा, ये दोनों का बिटवीन रहेगा, बिटवीन पॉइंट C लाइज बिटवीन A एंड B, ठीक है, ठीक है। तो हम अब प्रैक्टिस 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए प्रैक्टिस 1.1। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या मालूम करना है, सवाल नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा निकालना है, BE, डिस्टेंस ऑफ BE, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले B और E के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। B का कोऑर्डिनेट से 2 और E का कोऑर्डिनेट से 5। तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज, कितना है B का 2, और उसके बाद में द कोऑर्डिनेट ऑफ E इज कितना है 5। तो अब ये दोनों में से सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 2, तो लिखना पड़ेगा 5 इज ग्रेटर देन 2। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ BE इज इक्वल टू 5 - 2, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करने का, तो कितना होगा 3। देखिए 1 2 3, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन से अपना डिस्टेंस ऑफ JA, तो यहां पर द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज, सॉरी सबसे पहले J के निकालेंगे, J कहां पर है ये, तो J का कोऑर्डिनेट कौन सा है -2, और उसके बाद में the coordinates of A is, A का कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, -2 और 1 में बड़ा नंबर कौन सा है 1, क्योंकि पॉजिटिव है। 1 इज ग्रेटर देन -2, देन डिस्टेंस ऑफ JA इज 1 - -2,
देन 1 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, जैसे कि -1 इंटू -1 कितना होता है +1। उसी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, 1 ज़रब 2, 2 एका 2 और माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस, तो 1 + 2 कितना होता है 3। तो डिस्टेंस ऑफ जे कितना होगा 3, देखिए 1 2 3, ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा PC, डिस्टेंस ऑफ PC। तो डिस्टेंस ऑफ PC मालूम करना है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं, कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज, P कहाँ पर है P -4 और दूसरा है C, तो C के कोऑर्डिनेट्स को कितने हैं 3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज 3। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे 3 और -4 में बड़ा कौन सा है, 3 इज ग्रेटर देन -4। तो डिस्टेंस ऑफ PC इज इक्वल टू 3 -4, देन 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 7। चलिए डिस्टेंस देखते हैं हम P और C का, ये P है और यहाँ पर C, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 आगे डिस्टेंस। तो उसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें का। चौथा क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ JH, डिस्टेंस ऑफ JH। तो सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ J इज कितना है, J का कोऑर्डिनेट कितना है -2 और सेकंड कौन सा है H, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ H इज -1। तो चलिए यहाँ पर उल्टा है, ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले माइनस में जो होता है ना, ये अपने इंटीजर्स की लाइन है। फर्स्ट करो ये 0 है, ये -1 -2 -3, ठीक है, ये इनफाइनाइट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये 0 से छोटा होता है -1 और -1 से छोटा होता है -2, -2 से छोटा होता है -3। तो ये जो नंबर है ये कम होते जाएंगे, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर रहेगा वो -1 रहेगा, ठीक है ना। तो -1 इज ग्रेटर देन -2। तो डिस्टेंस ऑफ JH इज इक्वल टू क्या होगा -1 -2, ठीक है ना। -1 में से हम -2 बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या होगा प्लस माइनस, हमेशा याद रखना प्लस माइनस में माइनस होता, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते और जो साइन होता है ना वो बड़े नंबर का लगेगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 2 में से 1 गया बचा 1 और साइन किसका बड़े नंबर का मतलब +1। तो देखिए ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा तो 1, ठीक है। इसके बाद के 4 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। मैं सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करके देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x एंड B इज y देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है A और B, इसके कोऑर्डिनेट हमें बता दिया गया है कि x और y है, तो x और y की जो भी वैल्यू रहेगी वो कोऑर्डिनेट रहेंगे A और B के। तो हमें डिस्टेंस इसका निकालना है AB का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी कोऑर्डिनेट, चलिए सॉल्व करते हैं। दी कोऑर्डिनेट ऑफ A का कोऑर्डिनेट कौन सा है x और x की वैल्यू कितनी है 1, और उसके बाद में दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है अपना, द कोऑर्डिनेट ऑफ B का कोऑर्डिनेट कौन सा है y और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x इज इक्वल टू 1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज y और y कितना है अपने पास में 7। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है 7,
तो 7 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 7 में से हमें 1 को माइनस करना है इसलिए। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो इसका डिस्टेंस होगा 6। ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना है, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -2। सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x और x की वैल्यू यहां पर दी गई है 6। सेकंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज y और y की वैल्यू कितनी दी गई है, -2। तो सबसे पहले कंपेयर कीजिए 6 और -2 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 6 बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन -2, देन डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 6 माइनस 2। तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 2 का 2, बट माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है -5। ठीक है, बस नंबर बदलते हैं हम, -4 और -5, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 और y की -5। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x और x की जगह x बराबर कितने गए, -4। एंड सेकंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज y और y की जगह पे कितना रखेंगे हम, y इज इक्वल टू -5। अब -4 बड़ा है या -5, -5, क्योंकि माइनस में वैल्यू कम होती है नंबरों की, तो -4 इज ग्रेटर देन -5, देन डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू -4 माइनस ब्रैकेट में -5। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, तो -4 में से -5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो -4 माइनस इंटू माइनस +5। और हमेशा याद रखिए कि प्लस माइनस होती, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और जो साइन है वो बड़े नंबर का लेंगे, बिगर साइन। ठीक है, तो 5 में से 4 के बचा 1, बट पॉजिटिव +1, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, +5, तो 1। ठीक है, इसके बाद का मैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं आपको, उसके बाद के 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। तो यहां पर x की वैल्यू है -3 -6। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी आपका, ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये सेकंड था। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ x और y की वैल्यू चेंज करता हूँ। आपके लिए 5वां और 6वां होमवर्क रहेगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x और x की जगह पे कितना रखना है उनको, x बराबर इक्वल -3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज y एंड y इज इक्वल टू 7। तो कंपेयर कीजिए 7 और -3 में बड़ा नंबर कौन सा है, 7 इज ग्रेटर देन -3। तो चलिए 7 में से -3 को निकालते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 7 -3, तो 7 माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसके बाद के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। मतलब कौन सा पॉइंट अदर्स 2 के दरमियान में आता है। ठीक है, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, अगर पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो भी बताना है हमें। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, फर्ज कीजिए
यहाँ पर पॉइंट ए और बी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, ठीक है। अगर डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ सॉरी ए बी इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल आता है डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, अगर ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों की डिस्टेंस की प्लस इसके बराबर आती है डिस्टेंस ऑफ ए बी के, तो हमारे पॉइंट को लीनियर रहेंगे। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो हमारे पॉइंट को लीनियर नहीं रहेंगे, ठीक है। और तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें दिया गया क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 10, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज 3। तो सबसे बड़ी लार्ज नंबर कौन सा है, लार्ज, तो यहाँ पर लार्ज डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 लीजिए। उसके बाद जो बचे हुए दो स्मॉल डिस्टेंस होते हैं ना, उनकी एडिशन कीजिए। अगर वो इसके बराबर आते हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू के, तो पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू, पी आर कितना है 7 प्लस क्यू आर 3, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ठीक है। और अगर ये इसके इक्वल आता है डिस्टेंस, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस अदर्स टू स्मॉल डिस्टेंस के बराबर आता है एडिशन के, तो वो पॉइंट क्या रहेंगे, कोलिनियर। तो देयरफॉर पॉइंट पी क्यू एंड आर कोलिनियर, ठीक है, ऐसा होगा। पर यहाँ पर जो है हमें इसकी ग्राफ बनानी पड़ेगी, सॉरी इसका लाइन बनाना पड़ेगा। तो इसके अलावा ये पॉइंट जो है ये किस तरीके से बताए जाएंगे, लास्ट के दो पॉइंट कौन से रहेंगे, P और Q, ठीक है। तो इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं, P R Q या उसके अलावा Q R P, ठीक है। तो हम 3 पॉइंट लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट P और Q का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस मैं बीच में नहीं लूंगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, और डिस्टेंस ऑफ पी आर 7 है और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 3 है, तो एक लार्ज लेना पड़ेगा और एक स्मॉल। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ आर का, डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है 7 और डिस्टेंस ऑफ आर क्यू कितना है 3। तो यहाँ पर जो बिटवीन पॉइंट है वो आर है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा हमें कि पॉइंट, ये मिटा दीजिए, अब इसका काम हो गया, ये आपको समझाने के लिए था। पॉइंट आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। इसी तरह से हमें बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके बाद के मैं और 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के देता हूँ। आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लार्ज डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ आर एस, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ आर एस, डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 8। देन उसके बाद में जो स्मॉल डिस्टेंस बचे हुए 2 रहते हैं उनकी हम एडिशन करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू 6 प्लस 4, और 6 प्लस 4 कितना होता है 10। तो
लार्ज डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू बचे हुए दो स्मॉल डिस्टेंस के एडिशन के बराबर नहीं आता, तो हमारे ये जो पॉइंट रहेंगे ये कोलिनियर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस ऑफ आर एस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। ठीक है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको देयरफॉर पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, बस यहां पर इतने ही लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लार्ज डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब स्मॉल डिस्टेंस के एडिशन करेंगे हम, तो डिस्टेंस ऑफ सी ए इज इक्वल टू 9, सॉरी डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी ए कितना है 9 प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी 7, तो ये हो जाएगा अपना 9 प्लस 7 इज 16। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि कोलिनियर रहेंगे, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस इज इक्वल टू अदर स्मॉल डिस्टेंस के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। यहाँ पर लिखेंगे हम कि पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो इसकी दो कंडीशन होंगी, ये किस तरह से कोलिनियर रहेंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है ए बी, ठीक है ना, तो ये ऐसे रहेंगे ए सी बी या फिर बी सी ए। यहाँ पर जो दरमियान का पॉइंट रहेगा, जो बीच में बिटवीन रहेगा, दरमियान पॉइंट जो रहेगा वो सी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लाइन बनाते हैं, तो लाइन ऐसी होंगी कि ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी की पूरी डिस्टेंस कितना है 16। तो यहाँ पर अपन लाइन एकदम बीच में नहीं लेंगे, थोड़ा सा आगे लेंगे, क्योंकि एक 9 है और एक 7 है डिस्टेंस। तो ए सी बराबर कितना है अपना, ए सी बराबर है 9 और बी सी बराबर कितना है 7। तो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट सी रहेगा, देयरफॉर पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर डिस्टेंस दिए हुए हैं, तो लार्ज डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ ये एम एन इज इक्वल टू 12, देन जो बचे हुए जो स्मॉल डिस्टेंस है उनके एडिशन करेंगे। डिस्टेंस ऑफ एल कॉमा एम इज इक्वल प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल इज इक्वल टू एल एम कितना है 11 प्लस 8, देन एडिशन कितना होगा 19। ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस जो है ये दोनों की डिस्टेंस के बराबर नहीं हो रहा, तो ये कोलिनियर नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल। ठीक है, तो फिर देयरफॉर पॉइंट्स एम एन एंड एल आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रैक्टिस सेट 1.1 के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बचे हुए क्वेश्चन हम इस लेक्चर 2 में सॉल्व करेंगे।
क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपको जल्द ही आपके चैनल पे सेंड कर दूँगा, ठीक है।